अब सब आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 9.3 और ये सर्कल की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहेंगे क्लास 9th और ये रहेगा एक सिंगल शॉट और सारी विकेट खत्म। एक्सरसाइज 9.3 खत्म और ये आप सभी को दिख रहा है और ये आप सभी को पता है ये क्या है। और थैंक यू हमारी तरफ से। और बिना देरी के साथ कंप्यूटर महोदय बच्चों की स्क्रीन पर लाएं पहला प्रश्न और ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब बेटा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी और उसके लिए हम आपको एक सर्कल के साथ बता देते हैं कि क्या है। एक सर्कल, मान लो एक सर्कल है, ये इसका एक सेंटर है। क्या है बेटा? सेंटर है। अगर सेंटर से इधर ऐसे बना दिया जाए और इसी के ऊपर इस पॉइंटों के ऊपर अगर मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं आपको कि अगर ऐसे बने, ये यार ये लाइन फिलिंग गलत बताता है, इसको ये ऐसे जोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल का ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये होता है जितना ये एंगल होगा ना, ये हमेशा उसका डबल होगा, ठीक है। तो ये बोलोगे कि सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है, डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। तो आई थिंक ये बात सभी को क्लियर होगी कि ये इंस्क्राइब्ड एंगल बन जाएगा। सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। क्लियर? क्या वर्ड है हमारा? इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। तो उसी तरह से अब यहाँ पे क्या है, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा 90 बन रहा है ना। तो ये जितना भी बनेगा तो इसका रिश्ता इसके साथ क्या है? इसका रिश्ता इसके साथ यहाँ पे जो एंगल फाइंड करना है, तुम्हें यही फाइंड करना है ना, ADC। तो ये क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ये कम कितना होगा? डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो 90 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना होगा? 45। कितना हो जाएगा बेटा? 45 हो जाएगा। अगर मान लो ये दिया हुआ, मान लो ये दिया 70, तो ये बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? ये डबल हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को आपको याद रखना है। क्लियर? तो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्कल। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू, एक शानदार जबरदस्त सा एक ये बनाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें? तो बोल क्या रहा है? कह रहा है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। एक हम बनाते हैं रेडियस सर्कल का, ठीक है, उसका जो कॉर्ड है, तो थोड़ी सी डायग्राम बड़ी ही बनाते हैं, है ना। हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा खींच के बना के थोड़ा सा अच्छा लगे, समझ आए हमें। बात तो ये है ना, अभी बात ये है कि हमें चीज़ें समझ आए। एक सेंटर बना देते हैं पहले। कह रहे कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, यहाँ पे हम कॉर्ड बना देते हैं एक सर्कल का AB, ठीक है। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये लाइन को इससे जोड़ देते हैं। ये यार आज ठंड में हाथ ही नहीं चल रहे सही। ये ABC और यहाँ से इस पॉइंट को इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या हो गया हमारे पास कि ये जो सारे रेडियस हैं ये सारे आपस में इक्वल हैं। कह रहा है ये साइड और ये साइड, ये तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। AB, BC और AC, ये तीनों आपस में बेटा क्या हो गए? इक्वल हो गए। और टू प्रूफ क्या करना है? फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। इस पॉइंट को मेजर आर्क और माइनर आर्क पे ये क्या बनाता है ये निकालना। ये ऐसे अगर इसको जोड़ दो इसके साथ, ऐसे इसको इसके साथ और इसको इधर से ये ऐसे और ये चीज़ ऐसे, ठीक है। ABC ये हो जाएगा, CD ये पॉइंट हो गया, E हो गया। तो हमें वो एंगल निकालना है जो माइनर आर्क और मेजर आर्क पे एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करने? एक ये वाला एंगल, ठीक है, और एक ये वाला एंगल। क्लियर? इसको मैं 1 मान लेता हूँ और इसको मैं 2 मान लेता हूँ। तो हमें फाइंड क्या करने हैं? एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। पहले जो चीज़ें फाइंड करनी है उसको हम लोगों ने लिख लिया।
ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने चमचमाता क्वेश्चन और ये रहा हूँ मैं और आपके सामने प्रूफ लेकर आ रहा हूँ। तो आप सभी को एक चीज़ पता है, क्या चीज़ें पता है, पहले वो चीज़ देखते हैं। प्रूफ में हम लोग लिखेंगे कि अगर ए बी बी सी और ए सी अगर इक्वल दिए हुए हैं, गिवन है, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन जाती है? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि हमें पता है ना अगर सारी साइड इक्वल हो तो हम सभी को पता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने पर सारे एंगल कितने डिग्री हो जाएंगे? 60 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, हर एंगल 60 डिग्री। तो एंगल ये कितने मान लिया हम लोगों ने, मान क्या लिया, होता ही है एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें सेंटर का एंगल मिल गया। अगर बेटा हमें सेंटर का एंगल मिल गया तो हम सभी को एक चीज़ पता है कि जो ये वाला एंगल है इसका एक रिश्ता होता है 1 2, इसको हम मान लेते हैं C3। ठीक है, ये 3 एंगल है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा फिर दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा बड़ा सा करके यहाँ पे। ठीक है, कि ये एंगल हमारे पास 3 है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एंगल 3 है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 60 है। हमें पता है कि सेंटर का एंगल जो होता है, सेंटर का एंगल बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। ये फिर कितना छोटा होगा? 3 सेंटर का एंगल क्या होता है? डबल होता है ना इंस्क्राइब्ड एंगल का। ऐसे याद रखो ना कि ये अगर 60 है तो ये वाली चीज़ कितनी होगी? कम होगी। कितनी कम होगी? डिवाइडेड बाय 2। नहीं तो ऐसे लिखो, एंगल 3 क्या है? सेंटर पे एंगल 60, डबल ऑफ एंगल 1। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 30 आ गई। एंगल 1 की वैल्यू 30 डिग्री। यहाँ पे रीजन क्या लिखा जाएगा? वही, सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। क्लियर? उसके बाद एंगल 1 की वैल्यू आपके पास आ गई 30 डिग्री। अब एक और चीज़ है, आप सभी को पता होनी चाहिए। क्या चीज़ है? कि अगर एक सर्कल है, सर्कल में अगर ये सारे पॉइंटों को टच करके जाए, एक क्वाड्रिलेटरल तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके चारों पॉइंटों को टच ना करे। टच करना बहुत जरूरी है। ए बी सी डी, जब ये सारे पॉइंटों को टच कर जाए तो ये क्या बन जाता है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कौन सा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कौन सा बेटे? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ठीक है, इस पॉइंट यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे टच करके जा रहा है। एक इस पॉइंट पे टच कर रहा है, एक इस पॉइंट पे टच कर रहा है, एक इस पॉइंट पे टच कर रहा है, एक इस पॉइंट पे। तो आपके पास यहाँ पे ये नहीं लिखा जाएगा, ओनली ये लिखा जाएगा। तो आपके पास कौन सी ट्रायंगल, कौन सी क्वाड्रिलेटरल बन गई? ए डी बी ई। ए डी बी ई एक क्या बन गई? इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब भी बेटा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इनके ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होगा। कितना होगा बेटा? ए प्लस सी का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो ई और डी का सम, ई और डी का सम मिला के क्या हो जाएगा आपके पास? 180। ठीक है, और ये किस वजह से? ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा जी, होप आप सभी को ये चीज़ समझ आई। ठीक है, तो आगे करते हैं फिर। थोड़ा सा इसको इस तरह से करके फिर इसको ऊपर ले जाके और जगह बन गई हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास 1 की वैल्यू, 1 ही मेरा क्या है? ई एंगल है। 1 ही मेरा ई एंगल है, जिसकी वैल्यू अब मेरे पास कितनी हो गई? 30 डिग्री। 1 ही ई है जिसकी वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। अब ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। एंगल डी इज इक्वल टू 150। कितने डिग्री? 150 डिग्री। क्लियर?
तो एंगल डी की वैल्यू 150 डिग्री आ गई और ये वाले की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। क्लियर है सभी को? तो यही हमें सॉल्व करना था और क्वेश्चन आपके सामने पूरा सॉल्व है। क्लियर? अब करते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये एक फिगर बनी हुई है। क्लियर? तो ऐसा करते हैं हम लोग, फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके इधर ले आते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। इसी को जूम करते हैं, इसको इतना जूम करते हैं ताकि हमें चीज़ें दिखें। ठीक, तो मैंने इसको इतना जूम कर दिया है और बुक में इसी में क्वेश्चन करेंगे। अब ये एंगल 100 है, ठीक है, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक। तो जो ये वाला एंगल है मेरे हिसाब से अलग बना लेना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा गैप कम है तो हमें कम दिखेगा। क्लियर? तो ऐसा करते हैं हम लोग, ये फिगर है जो, इसको छोटा ही करके अपना अलग से एक फिगर बनाते हैं समझने के लिए। क्लियर? तो ये उठाया हम लोगों ने एक सर्कल, ये सर्कल ड्रॉ करते हैं, अच्छा सा एक सर्कल बना लिया हम लोगों ने। और उसके बाद वो कह रहा है एक सेंटर लो जी, एक सेंटर, ये मान लो यहाँ पे है सेंटर। तो इस लाइन को थोड़ा सा खुला बनाएंगे, ऐसे, इधर से वो कह रहा है फिर ऐसे, और ये लाइन इस तरह से जोड़ दी हम लोगों ने। ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया पॉइंट O। ठीक है, और ये ऐसे करके ये फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। और ये पॉइंट क्या है? Q। ठीक है, और ये हमें 100 दिया हुआ है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, अगर ये 100 दिया हुआ है तो ये क्या होता है? ये डबल होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा ना, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। और हमें पता है कि चलो पहले तो ये चीज़ है, जो चीज़ है पहले वो लिख लेते हैं, फिर इसको ऊपर ले जाके सॉल्व करना शुरू। विद सेंटर ऑफ फाइंड OPR। OPR हमें ये एंगल निकालना, OPR मतलब ये वाला एंगल निकालना 1 2 3 नंबर पे। ठीक है, जो चीज़ें गिवन थी हम लोगों ने लिख ली। अब इसके बाद और आगे करते हैं ऐसे करके। ठीक, तो बेटा ध्यान से देखोगे तो गिवन तो क्या ही लिखना, हमें फाइंड करना है एंगल 3, फाइंड करना है एंगल 3। ठीक है, अब प्रूफ देखोगे, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? जो सेंटर पे एंगल है, सेंटर पे एंगल कितना है? 2। सेंटर पे एंगल क्या है? 2। ये होगा डबल होगा किसका? एंगल 1 का। क्या लिखेंगे? सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल, इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। क्लियर? तो इतना अगर हमें समझ आ गया तो आगे करने की कोशिश करते हैं। 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की वैल्यू क्या होगी? डबल होगी किसका? एंगल 1 का। एंगल 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 100 डिग्री। कितनी दी हुई है? 100। तो 100 पुट करेंगे तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू 100, 200 हो गया। कितना होगा? 200 डिग्री हो गया हमारे पास। क्लियर? अब ये 200 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये 3, पूरा एंगल कितना होता है? 360 होता है ना, पूरा एंगल 360 होता है। तो 2 और 3 मिला के इज इक्वल टू 360 कंप्लीट एंगल। किस वजह से? ये क्या है हमारे पास? कंप्लीट एंगल। क्लियर? तो जो कंप्लीट एंगल बना दिया हम लोगों ने। अब 2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 की वैल्यू 200 है, पुट कर दो। एंगल 3 की वैल्यू, एंगल 3 की वैल्यू कितनी है? निकालनी है, 360। और ये कितना है? ये इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस होके ये इधर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 160 डिग्री। कितना आ गया? 3 160 पर 3। अच्छा, इसको 3 मान लिया तो इसको फिर 4 मान लेते हैं। यहाँ पे मतलब हमें क्या एंगल निकालना है? एंगल 4 निकालना। ठीक है, 4 निकालना। तो यहाँ पे भी फिर चेंज करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे नेमिंग क्या कर देंगे कि ये हमारे पास जो एंगल है वो क्या है? 4 है। ये ऐसे लाइन जा रही है, इस तरह से लाइन जा रही है, और ये एंगल हमें 4 फाइंड करना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अभी ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्यों? OP इज इक्वल टू OR, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। किस वजह से बेटा? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्लियर? अगर रेडियस ऑफ ये सेम सर्कल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल है। जैसा कि आपको अगर मैं दिखाऊं
कि अगर ये वाली साइड है तो इसके ऑपोजिट एंगल ये वाली साइड है तो इसके ऑपोजिट एंगल ये, तो ये एंगल और ये एंगल ये दोनों ऑपोजिट वाले इक्वल हो जाएंगे, ये और ये। क्लियर? ये लेज़र थी हमारे पास, तो हम लोगों ने ये देखा, तो करते हैं आगे फिर। ठीक है, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, तो ये लिखा जाएगा कि 4 और 5 आपस में इक्वल है। क्यों है? opposite angles to equal sides are equal। ठीक है, इतना आप सभी को समझ आया होगा। अब हम करते हैं थोड़ा सा इसको जूम आउट और इसको उठाते हैं और आगे की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो 3, अब ये एक एंगल सम प्रॉपर्टी बना रहे हैं 3, 4 और 5 इज इक्वल टू 180। 3, 4 और 5 क्या है? ये 3, 4 और 5। ठीक है, कौन सा एंगल? ये वाली ट्रायंगल, ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, जिसमें एंगल है हमारे पास, कौन कौन सा एंगल है? 3, और ये आपके पास 4, और ये आपके पास 5। ठीक है, 3, 4, 5 का सम मिला के 180 डिग्री। किस वजह से? एंगल सम प्रॉपर्टी। और 3 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 160 पुट कर दी मैंने। 4 फाइंड करना है, पर 5 तो नहीं फाइंड करना, तो 5 की जगह क्या ऑप्शन है मेरे पास? 4 की ऑप्शन है, तो 4 लिख दिया। अब ये प्लस था, ये उधर आके माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये 2 बार हो गया, तो 180 में से आपको 160 माइनस कर देना। कितना बच जाना? 20 इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल 4। ये इससे कट गया, तो एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 डिग्री। कितनी आ गई बेटा? 10 डिग्री। और यही चीज़ हमें फाइंड करना था। क्लियर? तो ये 4th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, सॉरी ये 3rd क्वेश्चन था। अब आपके सामने 4th क्वेश्चन। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इस पे जो प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर एक सर्कल है, उसमें अगर एक ट्रायंगल में इसी कॉर्ड के ऊपर एक चीज़ बनाया, और इसी के ऊपर, इसी कॉर्ड के ऊपर अगर आप एक और एंगल बनाओगे ऐसे या ऐसे, ये सबकी लेंथ क्या रहे, सबकी ये एंगल क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। सबकी वैल्यू एक्स ही रहेगी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, तो इसमें क्या है? आपके पास एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है। ठीक है, इसको तो ऐसे ही समझा दिया जाएगा, जिसमें अगर मैं ये ऐसे ड्रॉ करूं, अब ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये 69 डिग्री है, ये 31 डिग्री है। पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तीसरा एंगल निकाल लेंगे। 3 एंगल का सम कितना होता है बेटा आपके पास? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू 69 है, सी की वैल्यू क्या है? 31 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए प्लस 69 प्लस 31 कितना होगा? 9 1 10 6 100 हो गया। ये 180। एंगल ए की वैल्यू क्या की? 180 में से 100 माइनस करके एंगल ए की वैल्यू 80 डिग्री। ठीक है, अगर एंगल ए की वैल्यू 80 डिग्री आ गई, तो इसी के ऊपर ये बनेगा ऐसे। अगर इसकी वैल्यू 80 डिग्री है, तो इधर वाले की वैल्यू भी क्या होगी? 80 डिग्री। ए बी सी डी, एंगल ए और डी एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। क्लियर? तो एंगल डी की वैल्यू भी क्या आ गई? 80 डिग्री। हो गया ख़त्म। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये रहा 5th। अब ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है, फिर से बना देते हैं। एक सर्कल उठा दो जी, एक सर्कल। डायग्राम इसलिए इतनी बड़ी बनाता हूं ताकि आइडिया क्लियर। ख़त्म। इसमें भी पहले हम लोग ऐसे करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये इस तरह से है कुछ, ये बी डी सी, बी डी सी ऐसे। ठीक है, बी डी और ये सी। क्लियर?
अब यहाँ से एक लाइन जा रही है, ऐसे बना के छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे। क्लियर? ये पॉइंट ई है। अब ये बाहर वाला एंगल है, ठीक है, 130 डिग्री। फाइंड हमें कौन सा करना है? BAC, ये वाला BAC, ये एंगल निकालना है। पर मैं पहले इसको इतना ही बनाता हूँ ताकि आपको पहले समझा पाऊँ क्या कहना क्या चाहता हूँ। ये कितना डिग्री है? 20 डिग्री। अब बाहर वाला एंगल क्या है? 1, और ये अंदर वाला क्या है? 2, और इधर वाला 3। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो बाहर वाला एंगल होता है, ऐसे करके जो बाहर वाला एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? अंदर वाले दो के सम के इक्वल होता है। अंदर वाले दो के सम के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। बाहर वाला एंगल अंदर वाले दो के सम के इक्वल होता है। यहाँ पे बाहर कितना एंगल है? 1, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला एंगल है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो 1 पे कितना, ये 130 है, 2 पे 20 डिग्री है, और 3 पे निकालना है, ठीक है। तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 130 माइनस 20 क्या लिखा जाएगा? एंगल 3 की वैल्यू 110 डिग्री आ गई। क्या एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। क्लियर? ये इसके बराबर होता है। समझ गए मेरी बात? अब देखो फिर आगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एंगल 3 का वैल्यू हमारे पास आ गया। एंगल 3 का वैल्यू कितना आ गया? 110 डिग्री। अब ये 110 डिग्री आ गया, तो अब यही सेम एंगल इधर होगा। ये लाइन ही नहीं सीधी जा रही, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जितना ये एंगल होगा ये वाला, उतना ये एंगल होगा। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ए, जिसकी वैल्यू 1 2 3, ये बस ऐसे ही कर देंगे। ऐसे। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल ए। ये किस वजह से? एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है। एंगल ऑन सेम सेगमेंट हो गया आपके पास। क्लियर? ये एंगल ऑन सेम सेगमेंट बोला जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू भी क्या आ गई? 110 डिग्री आ गई। एट द एंड हम लोग ये लिखा है हम लोगों ने कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल दोनों क्या हो गए? इसी लाइन के ऊपर बने हुए ये दो सेगमेंट हैं, ऐसे और एक इस तरह से। क्लियर है ना? ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, जिसका आंसर 110 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो बेटा, अब ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए। अब इसकी डायग्राम नहीं बनी हो, डायग्राम भी खुद बनानी है। क्लियर? तो पहले एक एक लाइन लिखते जाएंगे और अपना डायग्राम बनाते जाएंगे। ये रहा हमारे पास डायग्राम। पहली लाइन क्या बोली है उसने? ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है कि इस तरह से है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चारों खानों को टच करके जाए एक सर्कल के, सर्कल में चारों खाने टच करके जाएं, ठीक है। ABCD, इसी को क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे? पॉइंट ई पे। करा दिए मैंने, डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ठीक है। इफ DBC 70, DBC, DBC ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री है? 70 डिग्री। और BAC कितना है? BAC ये कितना है? 30 डिग्री। कितना डिग्री है बेटा? 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है? BCD, BCD फाइंड करना है। BCD, BCD फाइंड करना है। और गिवन क्या है?
इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, फाइंड ई सी डी, ई सी डी। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इसको उठाते हैं फिगर को ऊपर और अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने जो जो चीज़ें निकल सकती थी उसे निकाली, ठीक है। तो बी सी डी निकालना है सबसे पहले। तो उसके लिए अगर आप देखो, एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है कि अगर एक ही लाइन के ऊपर ऐसे और ऐसे जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, पहले वो लाइन ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर की तरफ भी बन रही है, नीचे की तरफ भी। अगर ये वाली लाइन देखोगे अगर आप ये, तो इस लाइन के ऊपर आपके पास ये एंगल है, ठीक है, और इसी लाइन के ऊपर आपके पास ये वाला एंगल है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या लिखा जाएगा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। क्या लिखा जाएगा बेटा, ये वाला एंगल 1 लिख लेते हैं इसको, इसके कलर के साथ लिखते हैं 1 एंगल, और ये एंगल 2, ठीक है। अब यही चीज़ पहले ये थी, अगर इसको रोटेट कर दिया जाए, इसको ऊपर वाली चीज़ को ऐसे लिखा जाए, ऐसे करके, ये इस तरह से है वो चीज़, वही सेम चीज़ है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। सेम ही चीज़ को मैंने रोटेट कर दिया, अप को डाउन कर दिया, डाउन को अप कर दिया। तो ये लिखा जाएगा प्रूफ में कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको क्या बोला जाएगा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। क्लियर। अब एंगल ऑन सेम सेगमेंट की वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। अब मेरी बात सुनो, 1 2 यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 3, यहाँ पे ये कर देते हैं हम लोग इस कलर से, ये हो गया आपके पास 3 एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 3 एंगल। अब ए पूरा किससे बना है, ये पूरे के साथ बना है ए एंगल। तो एंगल ए को क्या लिखा जाएगा, पहले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 2 की वैल्यू भी क्या आ गई, क्योंकि गिवन क्या था, एंगल 1 की वैल्यू 70 डिग्री दी हुई थी, ठीक है। एंगल 2 की वैल्यू भी क्या आ गई, 70 डिग्री। क्लियर। अब इसके बाद पूरा एंगल ए किसके साथ बना हुआ है, 2 + 3 के साथ। किसके साथ बेटा, 2 + 3 के साथ। ये 2 एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये 3 एंगल, ठीक है। दोनों कलर को प्लस कर दिया, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, 70 डिग्री, 70 डिग्री है ये। और 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू 30 डिग्री। तो 70 और 30 कितना होगा, 100 हो गया। कितने डिग्री होगा, एंगल ए की वैल्यू 100 डिग्री। एक और चीज़ हम लोग पढ़ के आए हैं कि ऑपोजिट एंगल का सम, अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो इसके ऑपोजिट एंगल का सम मिला के क्या है, 180। ऑपोजिट एंगल को जोड़ के क्या है, 180 डिग्री। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे, ए + सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्यों, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। होप आपको इतना समझ आया होगा। बेटा अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल हैं तो दोनों का सम मिला के 180 होगा। ए की वैल्यू कितनी है, 100। एंगल सी हमें निकालना है, ये क्या है, 180। तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई, 180 - 100। 180 - 100 कितना हो गया आपके पास, 80 डिग्री। कितना डिग्री बेटा, 80 डिग्री। ये हो गया आपके पास। ये हमने क्या निकाला, बी सी डी, बी सी डी। ये हमारा क्या निकला एक आंसर, बी सी डी 80 डिग्री। एक आंसर तो हमारे पास हो गया अपना ये वाला, ठीक है। फर्स्ट आंसर खत्म। अब है हमारे पास सेकंड आंसर की बारी। तो सेकंड आंसर को कैसे निकालेंगे, पहले इसको फिर से जूम आउट करके इसको ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसको निकालते हैं। अब वो बोल रहा है कि अगर आपके पास ए बी बी सी के इक्वल हो जाए, ए बी ये वाली साइड और ये वाली साइड। अब एक ट्रायंगल मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, बड़ा ध्यान से उसको देखना, ठीक है। ये है आपके पास ये वाला ट्रायंगल, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्रायंगल है इसको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के बारे में अब जिक्र होगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी ट्रायंगल में अगर ए बी सी ट्रायंगल की बात की जाए, ये 3 एंगल मान लिया जाए, अगर इसको मैं 4 एंगल मान लेता हूँ, तो ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड आर इक्वल। अगर मेरे पास ए बी बी सी के इक्वल है तो इसके ऑपोजिट जो एंगल होंगे, इसके ऑपोजिट जो भी एंगल होंगे, इस लाइन के ऑपोजिट ये वाला एंगल, इस लाइन के ऑपोजिट ये वाला एंगल, तो ये सारे एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या लिखेंगे बेटा? ये तो गिवन हो गया। और ये बोला जाएगा ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? और उसके बाद तो 3 अगर 4 के इक्वल हो गया तो जो ये वैल्यू है हमारे पास 3 और 4 की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास? 30 डिग्री। 4 की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा? 30 डिग्री। आगे की बात समझना, हमें क्या निकालना है? ECD निकालना है। ECD एंगल निकालना है। अब ECD कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है? अब अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि कलर कॉम्बोज में बताऊंगा आपको, ठीक है? तो ध्यान से आप लोग देखना, जो ये ECD एंगल है यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 4, ये हो गया 5। ठीक है? तो जो अपना पूरा एंगल BCD है, BCD की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 80 डिग्री लिख ली मैंने। अब BCD बना किसके साथ है? पूरा BCD किसके साथ बना? ये वाले एंगल प्लस कर दोगे ये वाले एंगल के साथ। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको, ये देखो, ध्यान से देखना, ये जो पूरा BCD है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किससे बना है? इस वाले एंगल से। ये एंगल में ये वाला एंगल प्लस हो जाएगा तो बन जाएगा पूरा BCD। क्लियर? अब इसको जूम आउट करके हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे पास BCD। तो ये किससे बना है? 4 और 5 को जोड़ के इज इक्वल टू 80 डिग्री। 4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 30। एंगल 5 निकालना है, इज इक्वल टू 80। तो 80 माइनस 30 कितना हो गया? 80 माइनस 30 कितना हो गया बेटा? 50। एंगल 5 की वैल्यू क्या आ गई? 50 डिग्री। ठीक है? तो ये था आपके सामने आंसर। 50 डिग्री ये आ गया। 50 डिग्री क्या है? ECD 50 डिग्री। और दूसरा क्या आ गया हमारे पास? 80 डिग्री। तो ये थे 2 आंसर। पहले का ये रहा आंसर, दूसरे का ये रहा आंसर। क्लियर? तो आपके पास 80 और 50 ये आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करें, चलो। अब देखो, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर ऑफ सर्कल। कह रहा है एक सर्कल बनाया, ठीक है? डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर ऑफ सर्कल। इसके जो डायगोनल है वो डायमीटर ऑफ सर्कल है, ऐसे और ये एक ऐसे डायमीटर बना दिया ना मैंने। डायमीटर कब? जब सेंटर से पास कर गया। ठीक है? प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये बन गया आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा आपके पास। इसकी सारी साइडों को जोड़ दोगे, ऐसे, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। ठीक है? ABCD। ठीक है? तो प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एक चीज़ होती है, एक सिंपल सा रूल है। ये अगर लाइन कितने की है? सीधी लाइन कितने की है? सेंटर से पास हो रही है 180 की है ना। तो हमें पता है कि जो एंगल यहाँ से यहाँ पे बनेगा, अभी पढ़ा ना, सेंट्रल एंगल इज डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल। तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। कितना छोटा होगा? डिवाइडेड बाय 2। इसका डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया? 90 डिग्री। और इसी प्रॉपर्टी को बोल देते हैं हम लोग एंगल ऑन सेम सेगमेंट। बना उसी से है एंगल ऑन सेमी सर्कल। क्लियर? एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि गिवन, अब ये AC और BD क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल है। डायमीटर ऑफ सर्कल है मतलब ये एंगल कितने डिग्री है? 180 डिग्री। अगर एक की बात की जाए, अगर हम एनालिसिस करें इस ट्रायंगल का, किस ट्रायंगल का एनालिसिस करें? इसका
अगर इस ट्रायंगल की बात की जाए, क्लियर। और इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल 180 डिग्री है तो हमारे पास ये एंगल कितना होगा, अगर ये लाइन जा रही है जो ये 180 एंगल बना के जा रही है तो यहाँ पे कम होगा, कितना कम होगा, 90 डिग्री बना देगा, ठीक है। तो एंगल बी इज 90 डिग्री, क्यों, एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बी की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई। और इसके बाद बी की वैल्यू अगर 90 डिग्री आ गई, और वैसे ही सिमिलरली सी भी 90, डी भी 90, ए भी 90, ये सारे क्या हो गए 90 डिग्री। सो ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेट, ए बी सी डी क्या बन गया, सारे एंगल 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल, सॉरी ये रेक्टेंगल हो गया, क्या बन गया, रेक्टेंगल इज रेक्टेंगल, क्लियर। होप आपको यहां तक क्वेश्चन समझ आएंगे। तो एक बार देख लो, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो एक बार यहां तक। फिर आपके सामने नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। एक ट्रेपीजियम बनाते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल, ठीक है, ए बी सी डी। तो गिवन क्या है, ए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, तो उसने क्या बोला कि नॉन पैरेलल साइड जो नहीं है, पैरेलल पैरेलल नहीं है, ये वाली होगी। तो गिवन क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। और टू प्रूफ करना है इसको साइक्लिक, साइक्लिक प्रूफ करने का मतलब कि इसके ऑपोजिट एंगल का सम मिला के हमें 180 करना है, ठीक है। टू प्रूफ ए प्लस सी इज इक्वल टू 180, ए प्लस सी इज इक्वल टू 180, तभी होगा ना ऑपोजिट। हमें पता है साइक्लिक कब होता है, जब इसके ऑपोजिट एंगल का सम मिला के 180 होता है, ठीक है। तो वैसे ही बी प्लस डी इज इक्वल टू 180, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, क्लियर। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ से ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, ए बी सी डी ई परपेंडिकुलर बना दिया, ए बी सी डी ई एक और परपेंडिकुलर बना दिया एफ, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि ए ई को परपेंडिकुलर कर दिया, किसके, डी सी के, ए ई लाइन को परपेंडिकुलर कर दिया डी सी के। वैसे ही बी एफ को परपेंडिकुलर फिर कर दिया, बी एफ को परपेंडिकुलर कर दिया सी डी के, ठीक है। फिर प्रूफ देखो, प्रूफ में सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि ट्रायंगल, ये जो है हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रही होंगी आपको, अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, कि एक ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल इधर, ये दिख रहा होगा आपके पास, दोनों ट्रायंगल्स दिखा, ठीक है। पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो ट्रायंगल है हमारे पास ए डी ई, और दूसरी ट्रायंगल है बी एफ सी, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखोगे ध्यान से, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, ये क्या है 90 डिग्री, क्या है बेटा 90 डिग्री। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी आपको गिवन है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है, अगर ये गिवन है, अगर दो पैरेलल लाइन है मान लो, उसके बीच में जितने भी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाओगे सारे क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, सारे क्या रहेंगे बेटा, बराबर रहेंगे। तो बस आपको ये लिखना है, ये पैरेलल लाइन है तो ए ई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ए ई किसके इक्वल होगा, बी एफ के, ए ई किसके इक्वल होगा बेटा, बी एफ के। इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी एफ, ठीक है। तो ट्रायंगल हम बोल देंगे कि ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या हो गए,
कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बी एफ सी बाय कौन सी प्रॉपर्टी, आर एच एस। बेटा कौन सी प्रॉपर्टी, राइट एंगल, ये राइट एंगल हो गया और सामने वाली हाइपोटेन्यूज साइड बाय आर एच एस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बाय आर एच एस हो गया, तो क्योंकि हमने एक 90 डिग्री का एंगल लिया और सामने वाली एक हाइपोटेन्यूज साइड ली है। क्लियर है, ठीक। तो ये बाय आर एच एस हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ठीक है, अगर ये सी पी सी टी हो गया तो एक और चीज़, अब ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये कौन सा एंगल हुआ है, ये वाला और एक ये वाला, तो ये कौन सा एंगल हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बेटा कौन सा एंगल हुआ है, तो अगर मैं दिखाऊं ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का, और ये अगर इससे दिखाते हैं, इससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सॉरी हाँ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल हो गए, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, कौन से एंगल, को इंटीरियर एंगल। क्लियर, अगर बेटा ये को इंटीरियर एंगल हो गए तो सी और डी तो हमारे बराबर है, सी और डी हमारे बराबर हैं, तो मैं सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी की जगह मैं डी लिख सकता हूँ, सी की जगह पे डी। तो B प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहला प्रूफ तो आई थिंक हमारा हो गया, B प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, B प्लस डी इज इक्वल टू 180। अब रहेगा दूसरा, वो भी कर देते हैं। तो हमारे पास चार एंगल का सम ए बी सी डी इज इक्वल टू 180, 360 डिग्री होता है। अब हमारे पास B और D का सम, B और D का सम मिला के क्या है, 180 है। A और C, A प्लस सी, B प्लस डी कितना है हमारे पास, 180, 360। तो A प्लस सी हमारे पास कितना बच गया, 360 में से 180 माइनस करके, तो ये बच गया हमारे पास 180 डिग्री। तो A प्लस सी भी हमारे पास कितना आ गया, 180, B प्लस डी भी कितना आ गया, 180। तो दोनों हमारे पास 180 डिग्री आ गए। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो डायग्राम में ही सॉल्व करना है, इतनी बड़ी डायग्राम बनाएगा कौन। ठीक है, इसी को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जूम होगा, ये नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, इसको इसी में सॉल्व करना बेटा, इतनी डायग्राम ही नहीं बनाएंगे। ध्यान से देखो, कह रहा है ए सी पी को क्यू सी डी के इक्वल करना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, एक यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, फिर आपको अब हमें ये प्रूफ करना है ए सी पी को क्यू सी डी, ए सी पी ये जो एंगल दिख रहे हैं ना, इनको इक्वल करके दिखाना है। ठीक है, ये वाला एंगल को इस एंगल के इक्वल करके दिखाना है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसी के ऊपर, इसी लाइन के ऊपर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि इसी से बने हुए हैं ये दो एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। तो ये लिखा जाएगा 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, अब इसके बाद बेटा अगर इसको देखोगे ध्यान से, इस साइड वाले को, तो फिर इसी लाइन के ऊपर, ये वाली लाइन के ऊपर ये वाला ऐसे, और इधर से ये चीज़ ऐसे, ये भी बनी हुई है। तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे 4, तो 3 इज इक्वल टू 4। ये भी क्या होगा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। क्लियर, कोई डाउट? तो ये चीज़ आप सभी को समझ आ गया होगा। क्लियर है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, अब हम ये लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 4। कौन से एंगल हो गए, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब अगर सारी चीज़ों को ऑन कंपेयरिंग, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 को 3 के इक्वल करना,
1 को 3 के इक्वल करना है। अब 1 को 3 के इक्वल करने के लिए 1 किसके इक्वल है हमारे पास, 2 के इक्वल है ना। 1 हमारे पास 2 के इक्वल है, ठीक है। और 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 की जगह पे 4, ठीक है ना। तो 2 और 4 इक्वल हैं, इसका मतलब 1 को 3 के इक्वल करना ना, हो जाएगा 1 को 3 के इक्वल करना। तो 2 किसके इक्वल है, 2 की जगह मैं अब क्या लिख सकता हूँ, 2 की जगह पे मैं 4 लिख सकता हूँ। तो 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। फिर मेरे को 4 नहीं चाहिए, फिर 4 नहीं चाहिए, तो 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। तो 1 इज इक्वल टू 3, यही तो प्रूफ करना था। 1 इज इक्वल टू 3, ACP और QCD, तो 1 इज इक्वल टू 3 हो गया आपके पास, ठीक है। पहले मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसकी जगह 2 की जगह 4 लिखा। फिर मेरे को ये ऑप्शन नहीं चाहिए थी, फिर 4 की जगह 3 लिखा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, 1 इज इक्वल टू 3। 1 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, ACP, और इसकी जगह पे QCD, QCD हो गया ख़त्म, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। If circles are drawn at the end of the diameter, taking two diameters. If the circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, ठीक है, एक ट्रायंगल है और इसकी जो दो साइडों को डायमीटर की तरह ट्रीट करना है, तो यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा, एक इधर सर्कल है, कह रहा फिर इसी को डायमीटर लेके एक और सर्कल है ऐसे, ठीक है, ABC। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो लाई ऑन द थर्ड साइड, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ध्यान से देखना, अब ये एक डायगोनल की तरह डायमीटर बन गया ना, और ये अगर 180 है तो हमने यही पढ़ा ना, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, एंगल 1। और उसी तरह से ये अगर डायमीटर है, ये 180 है, तो इधर भी एंगल क्या होगा, 2 भी 90 डिग्री। एंगल 1 और 2 क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है। एंगल 1 और 2 एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल ऑन सेमी सर्कल या एंगल ऑन लिखेंगे वैसे, है ना, एंगल ऑन सेमी सर्कल। बना कैसे आपको बताया मैंने, सेंट्रल एंगल डबल द इंस्क्राइब्ड एंगल से बना। अगर आप दोनों को ऐड करोगे 1 और 2, तो 90 प्लस 90 क्या हो गया, 180। 180 का मतलब क्या होगा, एक सीधी लाइन होगा। सीधी लाइन का मतलब भी ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये जो बीच का पॉइंट है D, जिसको हमने निकालना था, ये ऊपर तो हो नहीं सकता, सीधी लाइन में तो तभी आएगा ना जब यहाँ पे होगा। तो ये सारे एक ही लाइन पे लाई हो गए, लाई ऑन द थर्ड साइड। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन थर्ड साइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई ऑन थर्ड साइड, क्लियर। नेक्स्ट, AB and ADC are two right angle triangle with common hypotenuse AC। एक कॉमन हाइपोटेन्यूस AC है A से लेके C तक, ठीक है। और इसी के ऊपर कॉमन हाइपोटेन्यूस से एक और राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ किया ऐसे। एक है हमारे पास ABC, अगला क्या है ACD, ठीक है। अब प्रूव दैट CAD और A, पहली सिंपल सी बात है, अगर इसको ये इस तरह से बनाया जाए ऐसे, ये ऐसा मैंने क्यों किया मैं बताता हूँ। एंगल B 90 डिग्री है, हमारे पास D भी 90 डिग्री है, तो दोनों का सम मिला के B प्लस D इज इक्वल टू 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। इसका मतलब क्या होगा, ABCD क्या होगा, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्लियर। अगर ये क्वाड्रिलेटरल बन गया तो हम ये बोल सकते हैं CAD का है, CAD ये वाला एंगल, ठीक है, CAD। अगला एंगल क्या है, CBD
डी, ये वाला एंगल इधर, तो ये बोला जाएगा ना कि ये दोनों क्या हो गए, इसी कॉर्ड के ऊपर बने हुए दो एंगल, इसी कॉर्ड के ऊपर बने हुए, इसी कॉर्ड के ऊपर ये ऐसे और इसी कॉर्ड के ऊपर ये ऐसे, क्या बोला जाएगा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। क्लियर? तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। 12 प्रूव, ये मैं आई थिंक लास्ट है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। एक ऐसे लिया, हाँ ऐसे, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाया जाएगा। तो ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, तो गिवन क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, हो गए ना इक्वल। तो प्रूफ देखोगे, अगर ये एंगल इक्वल है तो ऑपोजिट एंगल का सम मिला के क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। अब ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी, या सी की जगह ए की बात है, सी की जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ। ये 180 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, डबल एंगल है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर? तो डबल एंगल ए इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 90 डिग्री, एंगल ए 90। सिमिलरली बी सी डी सब क्या हो गए, 90। सो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्या बन गया बेटा, ये रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो इसी के साथ आज के क्वेश्चन हो गए हमारे समाप्त। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद दोस्तों।